सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित स्वर्गीय पिताजी के सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित मेरे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित नौजवान दोस्तों और साथियों, आदरणीय साथियों, आज हम सभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, तो लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी भाई पोरलाल खड़से जी के लिए, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है, उनके समर्थन के लिए आप सबके बीच में हम आदरणीय साथियों से उपस्थित हुए। आदरणीय साथियों, मैं आपको 2024 में ले जाना चाहता हूं। 2004 में ले जाना चाहता, माफी चाहता हूं, 2004 में आपको ले जाना चाहता हूं। 2004 के जब चुनाव हुए थे, तब हम सब ने देखा था कि किस प्रकार से पूरे देश में एक ऐसा झूठा वातावरण निर्मित किया गया, इंडिया शाइनिंग के नाम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पूरे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया गया था कि देश में आज से पहले ना तो कोई काम हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। और उस वातावरण की, उस झूठ के गुब्बारे की हवा निकालने का काम अगर किसी ने किया था तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी। हमारी नेता ने पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के कोने कोने में जाकर के जन जागरण करने का काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है, वो झूठ की हवा निकालने का काम हमारे नेता ने किया। और उसका परिणाम था कि 2004 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आदरणीय साथियों देश में बनी। आज हम लगभग उसी परिस्थिति में हैं आदरणीय साथियों। आज भी पूरे देश में वही वातावरण, वही परिस्थितियां निर्मित करने का काम टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय साथियों किया है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि हमारे पास आज भी उसी गांधी परिवार का एक नेता हमारे पास में है, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसने मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक देश की आवाम के बीच में, देश की जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को लोगों को समझाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, उनका जो चरित्र है, उस चरित्र को जनता के लोगों के सामने लाने का काम आदरणीय साथियों। जितने भी वादे किए आदरणीय साथियों, एक भी वादे पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय साथियों खरी नहीं उतरती। आज आम जन महंगाई के मारे त्रस्त है, आज नौजवान बेरोजगार है, डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उसके पास नौकरियां नहीं। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण दुखी या परेशान। आदरणीय साथियों, इनका इतिहास है, आप इनका इतिहास उठाकर के देख लीजिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हर सरकार जो है एक झूठ के आधार पर आदरणीय साथियों 2003 की हम अगर बात करें, मैं 2003 में आपको ले जाऊं, जब प्रदेश में बिजली का भारी संकट था। और संकट क्यों था वो भी आप सब जानते हैं। वो संकट इसलिए निर्मित हुआ था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, और छत्तीसगढ़ में जहां पर हमारे बिजली निर्माण की जरी सारी जो वो थी पावर प्लांट थे, वो सारे पावर प्लांट, सारा कोल, हमारा कोयला छत्तीसगढ़ के पास में था। इसीलिए एक भारी संकट जो है बिजली का हमारे सामने आदरणीय साथियों 2003 के दौरान, और तभी उस संकट का नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया था, इनके नुमाइंदों ने उठाया, और देश में और मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाने का काम किया था कि सरकार बनेगी और 24 घंटे बिजली जो है हम किसान साथियों को देने का काम आदरणीय साथियों। चुनाव जीते उस झूठ के आधार पर,
लेकिन नतीजा क्या हुआ वो आप सबको मालूम। 2008 का चुनाव आया, 2008 के चुनाव में फिर उन्होंने हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों को झूठा आश्वासन दिया, झूठा नारा दिया कि 50,000 रुपए का कर्ज माफी करने का काम सरकार बनने के बाद भी करेंगे। क्या हुआ उनका परिणाम? एक भी किसान साथी का कर्ज माफ हो नहीं। और उससे भी पहले ले जाऊं मैं आपको, 2003 से पहले पटवा जी की सरकार बनी थी। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ पर बैठे हैं, वरिष्ठ हमारे बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। उस समय नारा दिया गया था कि सुई से लेकर ट्रैक्टर तक का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर तो दूर की बात है आदरणीय साथियों, सुई तक का कर्जा माफ करने का काम नहीं। 2014 के लोकसभा के चुनाव आए, तब कहा गया 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, 15 लाख रुपए देश के हर एक नागरिक के खाते में डालने का काम किया जाएगा। लेकिन एक भी वादे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया और इसी तरह का झूठ उन्होंने 2019 के चुनाव में भी आदरणीय साथियों किया। तो साथियों, हम सब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा का को एक एक देश का नुमाइंदा इस विचारधारा से भली भांति परिचित है और विचारधारा में ना सिर्फ भरोसा करता है बल्कि इसको इसमें विश्वास भी व्यक्त करता है और इस विचारधारा को जीने का काम आदरणीय साथियों देश का एक एक नुमाइंदा, एक एक नागरिक आदरणीय साथियों, आज जो देश की सबसे बड़ी आबादी हमारे किसान साथियों की आबादी, जो देश की 80% आबादी जो आज भी खेती किसानी से के माध्यम से अपने ना सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम करते हैं बल्कि पूरे देश की अन्न की आवश्यकता को पूरा करने का काम भी हमारे किसान साथियों हैं। आज अगर देश की अर्थव्यवस्था अगर चल रही है तो वो हमारे मेहनत कश किसान साथियों, मजदूर साथियों के कारण जो है आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार से लगातार हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों का की समस्याओं को किस प्रकार से नजरअंदाज करने का काम आदरणीय साथियों इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक तानाशाह सरकार आदरणीय साथियों हम और आप लोग देख रहे हैं, जो लगातार हम 80% किसानों के और मजदूरों की आवाज को दबाने का, उनका गला घोटने का काम, उनके अधिकारों को हनन करने का काम लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में आदरणीय साथियों हुआ। जब किसान हमारा अपनी आवाज को उठाने का काम करता है, अपने अधिकारों की लड़ाई करने का काम करता है, तो दिल्ली की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और उनके ऊपर इतने अन्याय और अत्याचार होते हैं जिसमें उस आंदोलन में मेरे किसान परिवार के, मेरे किसान साथियों की बड़ी संख्या में जो है उनकी शहादत होती है, उनकी मौत होती है। लेकिन देश का जो तानाशाह है उसमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो हमारे उन किसान साथियों के लिए शोक संवेदना के 2 शब्द भी उनके परिवारों को व्यक्त कर। आज क्या लड़ाई है हमारे किसान साथियों? आज हमारे किसान साथियों की लड़ाई है कि जो मेहनत करके, परिश्रम करके हम आप अपने खेतों में ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, हम अपने खेतों में मेहनत करके, पसीना बहा करके जिस उपज को हम लोग उगाते हैं उस उपज के सही मूल्य, सही दाम आदरणीय साथियों हमको मिले, ये हमारी लड़ाई। क्या हमारी लड़ाई गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी अगर ये मांग है, अगर हम ये मांग करते हैं, अगर हम इसकी आवाज उठाते हैं तो हम क्या गलत आवाज उठाते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय को दुगना करने का काम किया जाएगा। क्या कहा था? दुगना करने का काम किया जाएगा। लेकिन आदरणीय साथियों आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन हमारी जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य निश्चित रूप से दुगनी हुई। देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार होगी जिसने किसानों के उपयोग में आने वाले जितने भी आदान होते हैं उन आदानों पर
टैक्स लगाने का काम आदरणीय साथियों किया। मैंने पूरी सूची तैयार करी है और मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए 99% लोगों को नहीं मालूम होगा कि हम कितना प्रतिशत किस चीज के ऊपर हम लोग टैक्स देने का काम आदरणीय साथियों किया। मैं आपको सब पढ़ के सुनाऊंगा आदरणीय साथियों। ट्रैक्टर पर कितना टैक्स देते हैं हम लोग? जीएसटी देते हैं 12% टैक्स दे रहे हैं। रोटावेटर और प्लाव पे कितना टैक्स दे रहे हैं? 12% हम जीएसटी दे रहे हैं। थ्रेशर पे कितना टैक्स दे रहे हैं? 12%। देश में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब रोटावेटर के ऊपर, प्लाव के ऊपर हमको 12% टैक्स देने का काम करना पड़ रहा है। हमारे ट्रैक्टरों में लगने वाले जो टायर होते हैं, जो ट्यूब होते हैं, उस पर 18% जीएसटी हमको आदरणीय साथियों देना पड़ता है। हमारे घरों में, हमारे ट्रैक्टरों में, हमारे थ्रेशरों में जो बैटरी लगती है उस पे 28% जीएसटी आदरणीय साथियों को देना पड़ता है। हमारे ग्रेडिंग और क्लीनिंग के यंत्र जो होते हैं उस पे 18% हमको जीएसटी देना पड़ता है। हमारे सिंचाई में उपयोग में आने वाली जो ड्रिप होती है, जो स्प्रिंकलर होते हैं, उस पे 12% हमको आदरणीय साथियों टैक्स देना पड़ता है। आज हमको हमारे खेत में सिंचाई के साधन जुटाने हो और हमको अगर पीवीसी की लाइन बिछानी हो तो आपको मालूम है कितना प्रतिशत पीवीसी की पाइप पे हमको टैक्स देना पड़ता है? उस पर हमको 18% जो है उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है। मुकेश भाई, जो हम मोटर की सिंचाई की मोटर लेके आते हैं उस पर कितना बिजली देते हैं? 18%। जो सिंचाई के लिए हम मोटर खरीद के लेकर के आते हैं उसके ऊपर हमको 18% जीएसटी आदरणीय साथियों देना पड़ता है। ये ऐसा काला कानून, ऐसा जो ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं, ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। और इस गब्बर सिंह टैक्स को हमारे किसानों को लूटने और छलने का जो काम जो है इस जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से आदरणीय साथियों किया था। अभी पिछला चुनाव आप गया, पिछले चुनाव में भी इन्होंने बड़े बड़े नारे दिए। क्या कहा था इन्होंने? अभी हमारी गेहूं की फसल आएगी, गेहूं कटे को सबको को कितना आयो गेहूं है? 50% हुआ है उत्पादन। और काले बारा पानवा खेत में गए मन पूछो भाई कितना गेहूं कटे नहीं हुआ? बोले भैया 25 एकड़ में पिछली बार लगाया तो 300 कुंटल बाकी होते। इन्हीं बार नरेश भाई 19-25 एकड़ में कितना बाकी हो? 150 कुंटल। और भाव कहीं मिली रू? 27 रुपए मिला होगा ना भाव तो। 27 मिली रू? 2700 भाव मिल रहा है? काय भाव मिली रू? 2400 के समथिंग। समर्थन मूल्य काय छे? 2275 रुपए समर्थन मूल्य है। जबकि हमसे कहा गया था कि सरकार बनने के बाद 2700 रुपए में हमारे किसानों का गेहूं खरीदने का काम आदरणीय। फिर एक बार आपके वोट के खाते की इनको मालूम है अच्छी तरीके से कि जब तक देश का 80% आबादी अगर हमारे साथ में नहीं होगी, जब तक देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब हमारे साथ में नहीं होगा, इनकी ताकत नहीं है कि ये प्रदेश और केंद्र में सरकार बना। लेकिन दुर्भाग्य आदरणीय साथियों कि हमारे वोट के दम पर ये सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद ये बड़े बड़े उद्योगपतियों, धन्ना सेठों के लिए काम आदरणीय साथियों ये काम करते हैं। उन अडानी और अंबानियों के लिए उनकी जेबें भरने का काम आदरणीय साथियों करते हैं, जिनकी जेबें ऑलरेडी भरी हुई हैं। आज अगर देश की जो संपत्ति बेची जा रही है वो किसके इशारों पे बेची जा रही है, ये मुझे आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो हम किसान मजदूर भाइयों को आदरणीय साथियों जागना पड़ेगा। हमारे अधिकारों के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। हमको हमारे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, अगर उसके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का फितूर अगर इन्होंने भरा है, तो उस फितूर को साफ करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी अगर किसी की है तो हमारे कांग्रेस परिवार के सभी आदरणीय साथियों, सिपाहियों की, हमारे कांग्रेस परिवार उनसे जाकर के पूछिए कि उन्होंने जो वादा किया 2700 रुपए में आपकी गेहूं की उपज खरीदने की जो बात कही थी, क्या आपकी गेहूं की उपज जिन्होंने खरीदी क्या? आपको नौजवानों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि सरकार ने आपसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार जो है आपके लिए देने का काम ये सरकार करेगी क्या? वो नौजवानों के साथ जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का काम आदरणीय सरकार किया। आपको जाकर के पूछना पड़ेगा कि मेरी माता बहनों को लाडली लक्ष्मी बहन योजना के नाम पर उनको 3000 रुपए उनके खाते में डालने की बात कही गई थी, क्या आज वो 3000 रुपए मेरी माता बहनों के खाते में डालने का काम आदरणीय सरकार हो रहा है?
ये सवाल आदरणीय साथियों आपको सबको जाकर के उन लोगों से जाकर के पूछना पड़ेगा। अगर ये सब हो रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जाकर के दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को वोट। लेकिन नहीं, अगर ये नहीं हो रहा है तो किस आधार पर जो है आप इनको समर्थन दे रहे हैं, किस आधार पर आप लोग जाकर इनको वोट दे रहे हैं। तो ये विषय जो है आदरणीय साथियों, विषयों को, इन मुद्दों को आदरणीय साथियों, और सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई मुद्दा है तो मेरे किसानों का मुद्दा है, मेरे मजदूरों का मुद्दा, मेरे नौजवानों का मुद्दा है। हमको इस पे बात करनी पड़ेगी, हमको इस पे जाकर के चर्चा करनी पड़ेगी और लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये जो वादे हुए हैं, कर्ज माफी की बातें, आपकी जानकारी बता देना चाहता हूँ आदरणीय साथियों, इस देश में अगर किसानों के हक में, इस देश में अगर किसानों की कर्ज माफी को लेकर के अगर किसी सरकार ने निर्णय और फैसले लिए थे तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय साथियों की। पहली बार मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जहां पर पूरे देश के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने करा। और दूसरा 2018 जब हमारी सरकार थी तो सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे नौजवान को इतना बड़ा निर्णय और फैसले को अमल करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस नौजवान के कंधे पे सौंपा था, जहां पर हमने 11,600 करोड़ रुपए के किसानों को 27 लाख किसानों के कर्ज माफी करने का काम आदरणीय साथियों हम लोगों ने करा। लेकिन आज ठीक विपरीत, किसान कर्ज माफी नहीं हो रही। सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो हमने जो कर्ज माफी योजना शुरू करी थी उसको बंद करने का काम आदरणीय साथियों इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इनने कर्ज माफ करा लेकिन किसान का, गरीब का, आदिवासी का कर्ज माफ नहीं करा। इन्होंने कर्ज अगर माफ किया है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों का माफ किया और छोटा मोटा कर्ज नहीं माफ किया आदरणीय साथियों। 16 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज माफ करने का काम आदरणीय साथियों किया है, 16 लाख करोड़ रुपए का। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और इस चेहरे को हम सब साथियों को मिलकर के हमको जनता के सामने आदरणीय साथियों हमको लाना पड़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी 24 घंटे आप लोगों के साथ में उपलब्ध है, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम काम करने के लिए आदरणीय साथियों तैयार हैं, तत्पर हैं। हमें ये जो बातें हैं, ये बातें जो है जनता तक आदरणीय साथियों लेकर के जाना है, ये चीजें लेकर पहुंचाना है। और ये मत सोचिए अभी आप 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो वक्तव्य हैं, वक्तव्यों को सुनिए। ये पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। इनके नेता जब इंदौर आते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इंदौर आते हैं तो कहते हैं कि अति आत्मविश्वास में मत रहिए, किसी प्रकार की लहर है इस चक्कर में मत रहिए, बूथों में जाइए, जनता के बीच में जाइए, काम करिए। ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करनी है, छोटी छोटी बूथों में जाकर काम करना है, मैनेजमेंट करना है, सेक्टरों की मीटिंगें लेनी है। इसका क्या आशय है आदरणीय साथियों? इसका आशय है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में एक डर है, एक भय है। सिर्फ एक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, एक हो अल्लाह, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक नारा जब इन्होंने 2004 में दिया था, इंडिया शाइनिंग वाला जो नारा दिया था, वैसे ही 400 पार का नारा जो है आदरणीय साथियों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डीजल पेट्रोल का भाव, हाँ अब की बार पेट्रोल डीजल 400 पार, टंकी तो कर ही दी है 400 पार। तो ये सारे विषय हैं आदरणीय साथियों। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो मंशा है, जो नीयत है, जो सोच है, सरकार बनने के बाद जो है हम बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन विषयों को हम लागू करने का काम करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारे किसान साथियों का रहेगा, जहां पर किसान साथियों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो योजना है सरकार बनने के बाद उसको कानून बना करके उसको लागू करने का काम आदरणीय साथियों किया। एक कर्ज आयोग का गठन किया जाएगा, जहां पर किसानों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के किसान माफी
किसान कर्ज माफी आयोग का गठन करने का काम किया जाएगा, जिसमें किसानों के ऋण माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा। इसके लिए सरकार के लेकर काम किया जाएगा। सही आयात और निर्यात जो नीति है, वो आयात और निर्यात नीति का भी एक आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि हमारे किसान साथियों को उनकी फसलों का सही उचित मूल्य मिल सके। मैंने जैसे पहले कहा था कि जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया गया हमारे किसानों के ऊपर, जो कृषि के उपयोग में आने वाले जो हमारे उपकरण है, आदान है, उसको जो है जीएसटी से मुक्त कराया जाएगा। ये हमारा संकल्प है आदरणीय साथियों। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात जो आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, जहां पर जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार मिले, इसके प्रयास आदरणीय राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सरकार बनने के बाद व्यापक तौर पर सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का काम आदरणीय साथियों किया जाएगा। साथ ही साथ जो आरक्षण है, उस आरक्षण में हमारे जो एसटी, एससी, ओबीसी है, जिसकी अभी सीमा जो है 50% रखी गई है, उस 50% की जो सीमा है, उसको सीमा को भी जो है बढ़ाने का काम आदरणीय साथियों किया जाएगा। हमारे जो एसटी, एससी सब प्लान है, उसको लागू करने का काम आदरणीय साथियों किया जाएगा। जो हमारे आदिवासी साथियों के जो पट्टे से संबंधित जो समस्याएं हैं, सरकार बनने के बाद ऐसे समस्त जो लंबित दावे हैं, उनको 1 वर्ष के अंदर उनका समाधान करने का काम आदरणीय साथियों किया जाएगा। और साथ ही साथ जहां भी हमारे एसटी समाज की संख्या है, बहुलता है और वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं हुए हैं, सरकार बनने के बाद उनको भी घोषित करने का काम किया जाएगा। हमारी माता बहनों को जो है महालक्ष्मी योजना के नाम से उनको साल में 1 लाख रुपए हमारी जो है माता बहनों को देने का काम किया जाएगा। हमारे जो नौजवान साथी हैं, प्रत्येक नौजवान साथी को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसमें उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें 8,500 रुपए प्रति माह उसको अप्रेंटिसशिप में हमारे नौजवान साथियों को दिए जाएंगे। ये हमारी जो न्याय योजना है, उस न्याय योजना के अंश साथियों। तो साथियों, मैं आप सभी साथी जो है हमारे छोटे से निवेदन पे, छोटे से आवेदन कर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका सबका हम लोग ऋणी हैं और आपका प्यार जो है, जो आपका स्नेह है, मैं जब भी आप सब लोग के चेहरे देखता हूँ तो एक जो प्रेम का एक जो भाव है, वो भाव देख करके निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित हो जाता है। और एक जो संबंध है, जो रिश्ता, एक नाता जो बना हुआ है, जो स्वर्गीय पिताजी के जमाने से बना हुआ है, उस रिश्ते को आप सभी साथी जो है बड़ी बेखूबी से उसको निभाने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं और बड़े भैया भी जो है उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम हम सभी साथी मिलकर के कर रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग जो हमारी जो विधानसभा है बुआ जी, इस विधानसभा को जो है हम गोद देते हैं और जब भी आप लोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग और हमारे तमाम साथी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी है, अभी आपने सबने उनका उद्बोधन सुना, उनके विचारों को सुना। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान साथी को जो कुछ करना चाहता है, जिसके मन में लोगों के लिए एक ललक है, जन भावना की एक जन सेवा करने की एक सोच है, एक विचार है, ऐसे नौजवान को आपकी सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर आपके बीच भेजा है। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जो साथी यहाँ पर आए हैं, हमें देखिए, चुनाव जो है लड़ने के जो तौर तरीके हैं वो बहुत बदल गए। पहले जो आदरणीय हमारे पूर्व विधायक दादा जो है पिताजी के समय जब चुनाव लड़ते थे, उस समय का दौर अलग था, जब हम बैलगाड़ी से प्रचार करते थे, साइकिलों से प्रचार करने जाते